इस सामान्य बच्चे नॉर्मल ही रहते हैं। कुछ बच्चे ही टॉपर क्यों बन पाते हैं, या अपने क्लास में क्यों टॉप कर पाते हैं, या स्टेट में टॉपर क्यों कर पाते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि जो टॉपर होते हैं, जिनको लाइफ में कुछ करना है, कुछ अलग ढंग से वो करते हैं, बस उसके रास्ता अलग होता है। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन कैसे पढ़ना है ये स्ट्रेटजी उनके पास होता है, एक टॉपर विद्यार्थी के पास, या क्लास टॉपर के विद्यार्थी के, या अपने क्लास में कहिए। अगर आपके क्लास में देखिएगा 20 से 25 बच्चे पढ़ते होंगे, तो उसमें से 5-10 ऐसे बच्चे होंगे जो सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हैं, या जो सर पूछते हैं उसको बता पाते हैं। सभी विद्यार्थियों को बोलते हैं कि देखिए बाबू, आप लोग प्लीज घर पे पढ़िए। कहाँ पढ़िए? घर पे पढ़िए, और डेली पढ़िए। आप एक चीज बात बताइए, आज के स्टूडेंट का हम हाल बताते हैं, सुनिएगा। आज के स्टूडेंट का हाल क्या है? वह स्कूल में पढ़ता है, मान लीजिए 6 घंटा पढ़े, 6 घंटा पढ़े, कोचिंग पढ़े 2 घंटा, 2 घंटा पढ़े, यानी वह 8 घंटा आपको स्कूल कोचिंग पढ़ता है। मानते हैं आपने 8 घंटा पढ़ा, ठीक है। आपका मेन सब्जेक्ट जो है, उस सब्जेक्ट आपका हो जाएगा मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, एसएनके हो गया। और चलिए इंग्लिश का तो हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि पहला से क्लास 1 से लेके 10 तक बिहार बोर्ड में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, लेकिन यह आपके साथ स्कैम है, एक बात याद रखिए। आप बताइए एक कैसा रूल है भाई, गजब हाल है। आप लोग इस जो हमारी सरकार है उनसे बच्चों लोग आप क्वेश्चन करिए कि सर ये कैसा रूल है कि 1 से लेकर 9-10 तक इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, हमें इंग्लिश नहीं पढ़ना है, बुक है, बच्चा पढ़े या चाहे ना पढ़े उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो भाई यहाँ जब उसको यह गाड़ी नहीं किया जाएगा, उसे प्रेशर नहीं किया जाता कि तुम पढ़ो नहीं तो फेल कर जाओगे इंग्लिश में, तो ही वो डर से पढ़ता, तो ही वो डर से पढ़ पाता। आप लोग जानते हैं कि विद्यार्थी आजकल का कितना सुखा है। तो यहाँ जब कंपलसरी नहीं है 1 से लेकर 10 तक, तो फिर आपको 10th के बाद कंपलसरी क्यों कर दिया गया कि वहाँ 100 नंबर का आपको इंग्लिश पढ़ना है। तो थोड़ा इस सिस्टम पर ध्यान दिया जाए, ठीक है, मैं तो यही कहता हूँ। तो चलिए आप नॉर्मल आप मैथ पढ़े, साइंस पढ़े, एसएसटी पढ़े, हिंदी पढ़े, एसएनके पढ़े, 6 घंटा पढ़े और 2 घंटा आप कोचिंग किए, यानी आपने 8 घंटा डेली पढ़ा। एकदम श्योर है कि 8 घंटा आप डेली पढ़ते हैं, बशर्ते कोचिंग और स्कूल में। लेकिन जस्ट जब आप घर आते हैं तो मैक्सिमम बच्चा का हाल हम बताते हैं, आप कहता है कि सर हम कमजोर हैं, यही प्रॉब्लम है आपके साथ। आप क्या कहते हैं, आप आते हैं तो क्या करते हैं जानते हैं? आप 1 घंटा पढ़ते हैं, 1 घंटा माने 1 घंटा, ढेर से ढेर किसी आइएगा ना तो 2 घंटा पढ़िएगा। क्या घंटा पढ़िएगा? 2 घंटा। आप भाई कैसे तेज हो जाइएगा? जब हाल है आपने स्कूल में पढ़ा 6 घंटा, स्कूल में पढ़ा 6 से 7 घंटा, कोचिंग में पढ़ा 2 घंटा, यानी 8 घंटा 9 घंटा आप पढ़े, और घर पे आके 1 घंटा में चाह रहे हैं कि हम महारती हासिल करें, हम टॉपर बन जाएंगे। आपको लग रहा है कि हम 1 घंटा रूम पर पढ़ के क्या बनेंगे? टॉपर बन जाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है बाबू। यानी आपने जो 8 घंटा पढ़ा, उन सभी सब्जेक्टों को आपको घर पर आकर पढ़ना है। ये बात याद रखिए, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा आप कुछ नहीं कर पाइएगा। टीचर क्या होता है? एक रास्ता है, वे है, एक पथ है, आपको बताता है, डायरेक्शन देता है, लेकिन करना है आपको। आप 1 घंटा लेक्चर आप मैथ के पढ़ें, तो आपको घर आकर उसको 2 घंटा पढ़ना है। आप मैथ में बहुत अच्छा कर जाएंगे। साइंस आप पढ़े आधा घंटा, तो घर पे आधा घंटा आकर जरूर पढ़े, और डेली पढ़े, ये तो याद रखें। रेगुलर यानी लगातार अगर आप 14 दिन तक पढ़ते हैं, रेगुलर कितने दिन तक? 14 दिन तक, तो आपकी आदतें बन सकती है। और ये कंटिन्यूटी पढ़ गए तो आप समझिए आपको कहना ही नहीं पड़ेगा कि पढ़ने बैठिए, आपकी एक अलार्म अंदर हो जाएगा, आपके बॉडी में क्या हो जाएगा? अलार्म हो जाएगा, और उस टाइम में आपको याद आएगा कि भाई हमको पढ़ना। सबसे पहले अपने अंदर एक डिसिप्लिन रखिए, कंसिस्टेंटी और डिसिप्लिन, कि हमको एक टाइम में एक काम करना है, फिक्स करिए। ठीक, चूंकि जिन्होंने समय के अनुसार चला वह आज बहुत आगे तक गए हैं। तो आप जितने भी विद्यार्थी हैं समय का पालन कीजिए, आप डिसिप्लिन बनिए, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, तो वही आप अच्छा कर सकते हैं। यानी आपने एसएसटी पढ़ा आधा घंटा, तो घर पर आके आधा घंटा पढ़िए, हिंदी पढ़े आधा घंटा 1 घंटा, तो घर पर भी आके पढ़िए।
आप कम से कम भाई एक लेक्चर पर 1 घंटा अगर स्कूल में पढ़े हैं तो आधे घंटे जरूर आकर पढ़िए घर पे, तब अगले दिन आप अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। जब आपके शिक्षक पूछेंगे तो आप बताइएगा, क्लास में आप अच्छे आप क्लास में आपके सर के नजरों में रहिएगा, आपको कुछ अलग दृष्टि से देखेंगे सर। तो आपके अंदर ये होना चाहिए, ना कि आते हैं 6 घंटा 7 घंटा पढ़ के घर पे 1 घंटा पढ़ लेते हैं। आप कैसे तेज बन सकते हैं? यानी आप अपने आप को टाइम नहीं देते हैं। जो विद्यार्थी अपने आप को टाइम देता है, देखिएगा उसका हर सब्जेक्ट सही रहता है। सफलता क्या मांगती है? आपसे टाइम मांगती है, याद रखिए। सफलता आपसे क्या मांगती है? टाइम मांगती है। अपने आप को टाइम दे दीजिए, आप बहुत अच्छा बन जाइएगा। समझे? यही रीजन है कि बच्चे रोज स्कूल विद्यालय जाते हैं लेकिन घर पे नहीं पढ़ते हैं। प्लीज बाबू लोग, आप लोग पढ़िए, मैं कहता हूँ आप लोग पढ़िए। आप रेगुलर 5 से 6 घंटा घर पे जरूर पढ़िए। आप देखिएगा आपके अंदर एक चेंजिंग आने लगेगा, आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। यानी डेली अगर आप 5 से 6 घंटा पढ़ते हैं और सभी वर्क देखते हैं तो आप जो चीज़ के अचीवमेंट में है वो चीज़ आपको मिल जाएगा, आपका जो टारगेट है। देखिए, माता पिता दिन रात धूप में जलते हैं, खेतों में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं। जब आप सोते हैं रात में तो रात भर काम करते हैं। किसके लिए? किसके लिए करते हैं भाई? वो अपने लिए नहीं, आपके लिए करते हैं। तो आपसे उनसे क्या चाहिए? बस एक नाम चाहिए कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर मेरा एक नाम करे, मेरा समाज में नाम है। जबकि दुनिया का सबसे सस्ता वर्क है बाबू पढ़ाई। आप पढ़िए, नहीं पढ़िएगा ना तो देख लीजिए कितना बेरोजगारी है। हर साल 20 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, इंटर और मैट्रिक के। ये बेरोजगारी ही है। देख लीजिए कितने बच्चे लोग का आपको गवर्नमेंट जॉब होता है। इसलिए अभी से आप जिस क्लास में हैं उसी क्लास से ढंग से पढ़िए। पढ़ना है तो अच्छा से पढ़िए। पढ़ना है तो हम कहते हैं तो पढ़ना, क्लास में ही बोलते हैं कि पढ़ना है भाई तो तुमको अच्छा से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो कोई वर्क सीख लो, कोई काम सीख लो, नहीं तो लाइफ ऐसे भी चौपट हो जाएगा तुम्हारा। तो कोई भी काम किया जाता है ना पूरी शिद्दत से करिए, ठीक है? तो यही आप लोग से मेरा एक मैसेज है। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।